100 जावा प्रोग्राम की सीरीज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी एरे से, जैसे कि प्रोग्राम लिखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द डुप्लीकेट एलिमेंट इन ए एरे। कोई एक हमको एरे दिया रहेगा, उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो हम ये चीज़ एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से हमारा एक प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएट है, इसके प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, देन SRC के अंदर आएंगे और यहाँ SRC के अंदर हमारा पैकेज है com.com, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सबसे पहले हम क्लास को क्रिएट करेंगे। तो क्लास पे आएंगे और क्लास पे क्रिएट करने के लिए सिंपली हम यूज करेंगे, इस क्लास का नाम दे देते हैं डुप्लीकेट एलिमेंट। इस पर्टिकुलर क्लास का हमने नेम दे दिया। अब इसके अंदर जो मैं लॉजिक लिखने वाला हूँ वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सबसे पहले हूँ कि क्या हम बेसिकली यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर सिंपली अपने को कि एरे रहेगा। ओके, अब इस एरे से अपने को डुप्लीकेट एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। तो इसके सेवरल वे ऑफ तरीके हैं चीज़ों को करने के लिए। तो हम यहाँ पर आपको 2 तरीके बताएंगे। ओके, इन दोनों तरीकों को लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। पहला मैं लॉजिक इंप्लीमेंट करूँगा, एक एलिमेंट लूँगा और उस एलिमेंट को चेक करूँगा ये एलिमेंट कहाँ कहाँ पर है। ओके, जहाँ पर रहेगा उसको प्रिंट करा देंगे। फिर से 34 ले लेंगे, फिर इसको चेक करेंगे क्या इसके बराबर है, इसके बराबर है, अगर है तो उसको प्रिंट करो, इसके बराबर है तो नहीं है, नहीं है। इसी तरह चेक करेंगे ये कहीं है कि नहीं। फिर इसी तरह 56 ले लेंगे, फिर इससे कंपेरिजन कराएंगे, इससे कंपेरिजन करेंगे, इससे करेंगे और इससे करेंगे, देखिए 56 मैच किया तो प्रिंट करेंगे। पहला लॉजिक हमारा ये है। ओके, चलिए इसी लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, देन आपको आगे वाली लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक मेन मेथड को लिखते हैं। तो मेन मेथड हमने लिख दिया, तो यहाँ से लिखते हैं मेन मेथड। ये हमारा मेन मेथड हो गया। इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको होल स्क्रीन पे हमारा प्रोग्राम दिखाई दे। ओके, देन सिंपली यहाँ से हमने इस एरे को डिक्लेयर कर दिया। अब हम इस एरे को डिक्लेयर कर दिया, अब हमने बोला कि यहाँ से अपने को एक एलिमेंट पिक करना है और इसको इन सारे से कंपेरिजन कराना है। तो ये चीज़ हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, इसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इसको हम यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप। ओके, तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर आएंगे लूप में, यहाँ पर लिखेंगे इंट i इक्वल टू हम 0 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को हम पिक किए। ओके, देन इसको हम चाहते हैं कि जहाँ पर जितना एरे का लेंथ है उतना ये चलना चाहिए एंड इसकी वैल्यू को हम सिंपली 1 इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट हमने पिक कर लिया, देन इसको आप कंपेरिजन किससे कराना है, इस वाले से कराना है। ओके, तो अगेन हम यहाँ पर एक लूप लिखेंगे, फॉर लूप ले लिए इंट j इक्वल टू यहाँ पर i+1। ये क्या करेगा, इसको नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेरिजन करेगा। तो i की वैल्यू क्या रहेगा 0+1, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट पिक करेगा, एक इससे हरदम फॉरवर्ड एलिमेंट को, इसलिए यहाँ पर i+1 हमने कर दिया। ओके, तो यहाँ लिखेंगे j लेस देन एरे डॉट लेंथ कर दिए एंड j++, इतना हमारा काम हो गया। अब देन यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट इसके बराबर है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे। हम लेंगे एरे ऑफ i इक्वल एरे ऑफ j, क्या इसके बराबर है, अगर है तो सिंपली उस एलिमेंट को अपने को प्रिंट करा देना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ से इसको एलन को हटा देते हैं कि हम चाहते हैं कि सेम लाइन में प्रिंट हो। देन यहाँ पर लिखेंगे एरे ऑफ जे का एलिमेंट को सिंपली प्रिंट करा दो और एक स्पेस दे दो, इतना काम ये करेगा। ओके, तो राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर आते हैं, हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने आउटपुट के लिए। ओके, तो यहाँ देखिए 30, इस पर्टिकुलर में देखिए 34 डुप्लीकेट है, देन 56 आया, 56 भी हमारा यहाँ पर 2 टाइम्स है, ये दोनों 2 टाइम्स है। देन 78 आया, 78 भी हमारा 2 टाइम्स है। देन 88 आया, 88 भी 2 टाइम्स है। तो जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट थे उन सारे को उसने प्रिंट करा के यहाँ पर दे दिया। ओके, तो ये हमारा पहला अप्रोच था। ये काम कैसे कर रहा है ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, कि हमने पहला एलिमेंट पिक किया पहले लूप की हेल्प से। देन दूसरे लूप में हमने कहा कि भाई एक इसके फॉरवर्ड वाले एलिमेंट को पिक करो और देन यहाँ पर चेक करो। इसने 12 को लाया, अब 12 को यहाँ पर चेक करेगा, यहाँ 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 यहाँ, ये पूरे आइट्रेशन कराएगा। ओके, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशन है बहुत ज़्यादा हो गया, तो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा ले रहा है। इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हम एक दूसरा लॉजिक लिखने जा रहा है। अभी क्या इसमें दिक्कत आ रहा है ये मैं आपको, दिक्कत नहीं आ रही, काम ये भी एडिटिव कर रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम ज़्यादा ले रहा है क्योंकि पहले ये लूप चलेगा, फिर ये लूप अगेन यहाँ से सेकेंड वाला यहाँ से यहाँ तक लास्ट में चेक करेगा, फिर इनर लूप कंप्लीट होगा, फिर आउटर लूप इस सेकेंड एलिमेंट को पिक करेगा 34 को, फिर ये सेकेंड लूप यहाँ पर 65 को भी पूरे में जाकर चेक करेगा एलिमेंट को, फिर जब ये आउटर लूप 56 लेगा, फिर इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे चेक करेगा। तो नंबर ऑफ जो चेकिंग टाइम वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा ले रहा है। ये तो पहला अप्रोच था। अब हम दूसरे अप्रोच की ओर बढ़ते हैं कि दूसरा अप्रोच हमारा क्या होने वाला रहेगा। ओके, इसको भी हम एडिटिव रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर एक लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, न्यू लाइन से हम लिखना चाहते हैं
कोड को, तो यहाँ पर ये कर दी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि एलिमेंट को एक दूसरे तरीके से प्रिंट कराने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एरेज को सॉर्ट कर देते हैं। अब सॉर्ट कर देंगे तो इसका होगा एलिमेंट एक असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, तो एरेज डॉट सॉर्ट मेथड को हम यूज करेंगे। सॉर्ट के अंदर सिंपली हम पास कर देंगे एरे। अभी क्या होगा, एरे एलिमेंट जो है एक असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, पूरा एक असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट चला आएगा कुछ इस तरीके से। कैसे आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। जब एरे को हमने सॉर्ट करे तो कैसे एलिमेंट दिखेगा ये मैं आपको सबसे पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल एरे को प्रिंट किया था, आफ्टर सॉर्टिंग बाद ही कैसा दिख रहा है। एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जावा प्रोग्राम पर हिट कर दिए और वेट करते हैं। अब देखिए एरेज हो गया। यहाँ पर अगर आप ऐसे प्रिंट कराओगे तो एलिमेंट यहाँ पर दिखेगा नहीं। ओके, ये उसका एरे का रेफरेंस वेरिएबल दिखा देगा, लेकिन आप इसको प्रिंट कराओगे तो ये पूरा दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले आप एलिमेंट को हम सॉर्ट किए हैं, ये हम आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अगेन अपने को एक लूप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंट i इक्वल टू 0 से अगेन ले लेंगे। तो सिंपली 0 हो गया, देन i यहाँ पर दे देंगे i, कॉलन लगाएंगे i लेस देन एरे डॉट लेंथ, इसकी लेंथ तक चलना चाहिए, i प्लस प्लस कर देंगे। ओके, जब आप एरे को सॉर्ट कर देंगे तो एलिमेंट कैसे दिखेगा उस पर ये दिखता हूँ। देन इसका लॉजिक लिखाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा शॉर्टिंग वाला। ओके, एरे ऑफ i, सॉर्टिंग के बाद ये कैसा दिख रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, राइट क्लिक करते हैं, रन है, जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं। देखिए एलिमेंट क्या है, पूरा एक असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। एरे क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। बल्कि 12 के बाद यहाँ पर 22 आ गया, 34 आ गया, 56 आ गया, 78 88 आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट आ रहा है। ओके, तो अब हम ये काम करेंगे क्या कि ये एलिमेंट पिक करेंगे, देन इसके आगे वाले एलिमेंट को चेक करेंगे क्या इसके इक्वल है, देन नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। फिर इसके वाले एलिमेंट को चेक करेंगे इसको इक्वल है कि नहीं, फिर 34 लेंगे, इसको चेक करेंगे इक्वल है, इसको प्रिंट करा लेंगे। फिर इसके बराबर चेक करेंगे ये है, अगर है तो इसको फिर प्रिंट कराएंगे। तो इसी तरह जब ऑर्डर ऑफ असेंडिंग करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ आइटरेशन बहुत कम हो जाएगा। तो इस सेम लॉजिक को हम जा रहे हैं कि ये नंबर पिक करेंगे, चेक करेंगे इसके अगले नंबर इसके बराबर है, नहीं है तो इसको नहीं प्रिंट करना है। देन ये 22 लेंगे, फिर इसको 34 से चेक करेंगे 34 इक्वल है, अगर है नहीं तो इसको नहीं है तो इसको प्रिंट नहीं कराएंगे। देन 34 लेंगे, 34 आगे वाले नंबर चेक करेंगे बराबर है, बराबर इसको प्रिंट कराएंगे, मतलब ये नंबर डुप्लीकेट है। देन यहाँ से 34 अगेन लेंगे, फिर इसको चेक करेंगे 56 बराबर है, नहीं तो इसको छोड़ देंगे, 56 जाएंगे और यहाँ पर 56 इक्वल है तो नंबर को प्रिंट करा देंगे। सेम यही लॉजिक मैं अब यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ओके, तो चलिए इसको लाइन को कमेंट करते हैं और यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इफ़ एरे ऑफ i इक्वल टू एरे ऑफ i प्लस 1। अगर ये एलिमेंट इक्वल आपस में है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देंगे और यहाँ से इस एरे ऑफ i को प्रिंट कराएंगे। ओके, देन यहाँ से एरे ऑफ i, देन यहाँ से एक स्पेस दे देंगे और वेट करते हैं। अब देखिए दोनों जो हमारा प्रोग्राम है वो एडिटिव आउटपुट सेम देगा। राइट क्लिक करते हैं, रन जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये एरे, क्योंकि इसके इंडेक्स से एक आगे हम चले जा रहे हैं इसलिए एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स बना रहा है, क्योंकि इसके लास्ट वाले एलिमेंट है उसके 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो एक ज़्यादा चलाएगा नहीं, यहाँ पर 1 इंक्रीमेंट करें, इसीलिए हम कहेंगे लूप को एक इससे कम ही तक चलाना है, इसलिए यहाँ पर -1 कर देंगे। इसलिए मैं एक्सेप्शन आपको दिखाया हूँ, इससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसलिए -1 कर दिया एंड राइट क्लिक करते रहने जावा प्रोग्राम पर और हिट करते हैं और देखिए दोनों हमारा प्रोग्राम एडिटिव वैल्यू दे रहा है, दोनों ही लॉजिक हमारा एडिटिव आउटपुट दे रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पर ये नंबर ऑफ आइटरेशन टाइम बहुत रिड्यूज हो गया, पूरे रिड्यूज हो गया, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ आइटरेशन टाइम बहुत ही ज़्यादा है। तो दोनों में से कौन सा लॉजिक एफिशिएंट है, ये वाला लॉजिक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। ओके, तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में कंपेरिजन भी समझ में आया होगा और कैसे हम एरे से डुप्लीकेट एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते ये भी आपको समझ आया होगा।